भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है शिव महापुराण। मार्ग की सुलभता, मार्ग की श्रेष्ठता प्रदान करने वाली है शिव महापुराण, जो जीव का सुख मूल स्थापित करती है। बनवारी लाल जी, भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा है आप पर। 7 दिन, आज 5 दिन हो गए, लगातार बाबा हाजिरी देने के लिए बाहर आते हैं और हाजिरी देकर चले जाते हैं। देखो, भागवत में श्री वेदव्यास जी ने लिखा है कि यदि कोई पुराण का वाचन हो रहा हो और उस पुराण के वाचन में अगर जल वृष्टि हो जाए तो समझ लो कार्य सफल हो जाता है। ये कृपा है। और बाबा भोलेनाथ जी की तो ना जाने कैसी करुणा है आप पर कि वो रोज ही आ जाते हैं। और आते भी कोई ऐसे नहीं, अच्छे गरज के, बरस के, हवा, आंधी, तूफान सब करके और फिर कथा का रसपान करते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं कि जैसे पानी गिरा ही नहीं, एक बूंद। ये कृपा है और बिना कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना करुणा के कुछ भी नहीं हो सकता। 5वें दिन की कथा पंचम इंद्रियों को वश में करना सिखाती है। हमारी चाहे 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे हमारी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय हमारे वश में रहे, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव कथा कह रही है। इंद्रियों की वशीभूतता। नयनों को हम भगवान में लगाएं, श्रवण को हम कथा में लगाएं, जिह्वा को भगवत भजन में लगाएं। ये इंद्रियों की मूलता है, ये इंद्रियों की श्रेष्ठता है। कल कथा में भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव अपन ने मनाया। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जब उपटन को निकाली तो उस उपटन के निकालने पर एक पुतले का निर्माण करा था और उस पुतले से एक बालक को प्रकट किया था। बालक को प्रकट किया, उसी बालक का नाम विनायक हुआ। वही बालक। और विनायक जब प्रकट हुए, माँ जगतजननी के कहने पर दरवाजे पर द्वारपाली करी, शिव जी का प्रवेश हुआ, उनको मना किया, भीतर प्रवेश नहीं किया, भीतर प्रवेश नहीं हुआ। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और विनायक का सिर कटा। हाथी का मस्तक लाकर विनायक के धड़ पर लगाया है, हाथी के मस्तक को। और तभी भगवान विनायक का एक नाम श्री गणेश प्रकट हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश वहां पर प्रकट हुए, गणेश जी प्रकट हुए।
करुणा सागर भगवान शिव की कथा कहती है कि पंचाक्षर मंत्र का स्मरण नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये नहीं है कि इस मंत्र को केवल भगवान के मंदिर में जाकर जपा जाए। मंत्र की मूलता यहां कह रही है शिव पुराण कि हम जिस समय पर हमारे मन चित्त वृत्ति में शुद्धता हो, बस उसी समय पर भगवान का नाम लिया जाए। कई लोग कहते हैं महाराज जी शंकर जी के पूजन के लिए क्या हमको कपड़े बदलना चाहिए? हम कौन से कपड़े पहने, हम कौन से वस्त्र धारण करें कि हम शंकर जी की पूजन कर लें? किस कपड़े को हम पहने, कौन से वस्त्र हम पहने जिससे भगवान शंकर हम पर करुणा करे? भैया शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है। कलेजा बदलोगे भगवान मिल जाएगा, कपड़ा नहीं, कलेजा बदल। शिव का स्मरण करते रहो, भगवान शंकर की आराधना करते रहो। वहां कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है कि कौन से कपड़े पहनकर हम भगवान को राजी करें, कौन से कपड़े पहनकर हम भगवान को प्रसन्न करें, कौन से कपड़े पहनकर हम भगवान को अपना बना सकते हैं। भगवान कपड़े के बल पर नहीं, भगवान कलेजे के बल पर हमको मिलता है। कलेजे और बिना कलेजे के भगवान मिल नहीं सकता, भगवान नहीं मिलेगा।